हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 5th का मैथ्स का चैप्टर 1। तो हमने इससे पहले कुछ भी हमारी एक्सरसाइज थी जिसके अंदर हमने जो है बाद में पढ़ा था एंड इस बार हम उसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो है हम पेज नंबर 11 से पेज नंबर 15 तक पढ़ेंगे एंड इसके बाद इसका ओनली वन पार्ट और आएगा जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे विद द फुल चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फिश मार्केट। फिश मार्केट आप जानते हैं फिश मार्केट क्या होती है, जहाँ पर दुकानदार क्या बेचते हैं, यहाँ पर दुकानदार फिशेस बेचते हैं, अपनी मछलियाँ, ये सब देख सकते हैं ना आप, ये सब मछलियाँ अपनी वो बेचते हैं। कहाँ पर? फिश बाजार में। ओके, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ फिश मार्केट क्या होती है, जिसके अंदर फिशेज बेची जाती है, जिस प्लेस पर उसे फिश मार्केट कहलाते हैं। ओके, हैव यू बीन टू अ फिश मार्केट? हैव यू बीन, आपने क्या देखा है कि फिश मार्केट क्या होती है? इफ़ यू हैव then you might know a very nice noisy place is sometime called a fish market, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। इनमें बताया गया फिश मार्केट किस चीज़ को जो है फिश मार्केट कहलाते हैं। ओके, तो हमने वो पढ़ा था, मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर फिशेस बेची जाती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है और थोड़ा माइटी प्लेस होता है, थोड़ा ब्राइटनेस जैसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्मेल्स भी आती है, जिनको अच्छी नहीं लगती फिशेस उनके लिए तो बहुत ही जो है बैड प्लेस होता है ये, क्योंकि वो खाते नहीं हैं। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फिश मार्केट। दिस इज़ फिश मार्केट इज़ बाय बिजी टुडे। जो फिश मार्केट थी वो आज बहुत ज़्यादा बिजी थी मार्केट, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैनी बोट्स हैव बॉट अ गुड कैच। जो कई बोटें थी, जो कई लोग थे जिन्होंने फ़िश पकड़ने के लिए वो समुद्र में गए थे, उन्होंने आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे से फ़िश पकड़ी और बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़िश पकड़ी। द फिशर वूमेन आर, जो फ़िश बेच रही थी ये वाली महिला, एक इधर भी और एक नीचे भी है, जो फिश बेच रही थी, शाउटिंग आवर प्राइस, जो उसका प्राइस था वो चिल्ला रही थी टू बायर, जिससे लोग उसकी फिशेस क्या कर सके, ख़रीद ले, इसलिए वो जो है चिल्ला के बोल रही थी कि प्लीज़ मेरी फ़िश ख़रीद लो, इतने की है एक्सेट्रा। माइनी कम हेयर। माइनी कहती है कम हेयर, इधर आओ। टेक सैलिंड्रन एट ₹40 a kg। इधर आओ और सिंड्रेंस जो फ़िश है वो ले जाओ 40 रुपीज़ की केजी में क्या ले जाओ? फ़िश। ग्रासी, नेवर सो चीप, ये तो बिल्कुल भी चीप नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा महंगी है। गेट स्लोट फिश फॉर ₹60 a kg। जो स्वोट फिश थी वो कितने की थी? जो स्वोट फिश थी वो थी हमारी 60 kgs की, मतलब 60 रुपीज़ मीन्स 60 रुपीज़ में आपको केजी मिलेगी। कितने? 60 रुपीज़ में आपको सिर्फ केजी की मिलेगी। कितने की मिलेगी? केजी की। ठीक है, नाउ आगे रीड करते हैं हम चैप्टर। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में आपको पहली बात जो है कुछ लर्न करने का नहीं है, सिर्फ आपको मैथ ऐसी होती है जो समझनी पड़ती है, ना कि आपको याद करनी होती है। ओके, फ्लोरमान सेज प्लम फॉर ₹150 a kg। जो फ्लोरमा सेलर थी, जो फ्लोरमा सेल कर रही थी, एक फ्लोरमा है, जो ये है फ्लोरमा, ये जो फ़िश भेज रही थी वो 150 रुपीज़ kg भेज रही थी। मीन्स
जो फ्लोरमा बेच रही थी कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। क्या थी? एक्सपेंसिव। ये क्या थी? एक्सपेंसिव थी। और जो हमारी ये ग्रानी बेच रही थी, ये कितने बेच रही थी, इसकी जो है बहुत ज़्यादा चीप नहीं थी, उसकी सस्ती थी। मतलब उसकी भी थी तो महंगी, बट जो फ्लोरमा जो बेच रही थी उससे तो बहुत ही सस्ती थी उसकी फिशेस। ओके। कुलर्थमा सेल्स स्क्विड फॉर ₹50। जो कुथरमा था वो कितने की बेच रहा था फिश? वो ₹50 की केजी में बेच रहा था फिश। मतलब सबसे कम में फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी ग्रेसी, सेकंड पे आता है हमारा कोरू एंड थर्ड पे आता है फ्लोरा। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। Look, Flora are hardly. Look, Flora can hardly carry this bag. काइंड फिश। जो एक फ्लेजा थी उसने एक हार्डली कैरी, बहुत ही भारी वाला जो बैग था वो जो फिश से भरा हुआ था उसने कैरी कर रखा था। शी से वो कहती है, वो क्या कहती है? अब वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या कहती है। फिर वो क्या कहती है अब हम वो देखते हैं। शी से वो कहती है दिस फिश वेट 8 kg। जो ये वाली फ़िश का वेट है वो कितना है? वो 8 kg है। आई विल सेल द वॉल फ्रॉम ₹1200। और जो मैं बेच रही हूँ वो तो 1200 की है। यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम मीन्स जो हमने पूरा ये वाला ऊपर ये पूरा जो हमने पैराग्राफ पढ़ा इससे रिलेटेड आपका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास दिए गए हैं, आपको उसे सॉल्व करना है। देन मैंने आपको बताया था इसके अगले पार्ट वाली वीडियो में मैं आपको जो पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको सारे क्वेश्चंस उस वीडियो में करवाऊंगी। तो मीन्स ये भी जो है मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज। सो अब जो है हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे भी जो हम बाद में मतलब जो है प्रैक्टिस करेंगे, हम उनकी मीन्स रीड करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। वुमेन मीना बैक। जो वो एक वुमेन थी, एक थी जो बिनकर बैंक था, उनका नाम था आई थिंक बिनकर बैंक जो उसका नाम था। द मीट ऑफ द मीना बैंक। जो मीना बैंक है वो मिली किससे मिली? बताओ आप मेरे को, किससे मिली मीना? हैज़ जस्ट बिगेन फ्रेजा हिज president 20 fisher women have made their own bank, each save ₹25 every month and puts it in the bank। अब मैं आपको एक साथ ही इस पूरे पैराग्राफ का जो है मीनिंग समझा देती हूँ। जो फ्लेजरा थी वो प्रेसिडेंट थी बैंक की। फ्लेजरा थी एक बैंक की मैनेजर। 20 फिशर वुमेन हैज़ मेड देयर ओवन बैंक। जो उधर 20 फिश वाली जो 20 ऐसी वुमेन थी, 20 ऐसी लेडीज़ थी जो फ़िश बेच रही थी। क्या बेचती? फिशेज़। वो जो ऑन देयर बैंक के आसपास जो है फिशेस बेची। ईच सेव्स, जो हर लेडीज़ थी, जो हर वुमेन थी वो ₹25 हर मंथ अपने सेव करके कहाँ पे लेके जाती? वो अपने बैंक में सेव करके 25 एवरी मंथ के जो क्या करती थी वो बैंक में डाल देती। नाउ ये तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस है, इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, ये प्रैक्टिस टाइम है, ये भी हम अपना बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम आगे अपने 13 पेज नंबर पर। ओके स्टूडेंट्स, एवरी वुमेन डिड नॉट गो ऑन द बोट ऑफ द फिश।
जो हर एक अर्लियर वुमेन हर दिन अर्लियर वुमेन earlier movement did not go on the boat to fish. जो हर रोज़ जो मूवमेंट थी, जो औरतें थी वो फ़िश पकड़ने जाती थी. बट नाउ जसानी एंड सम अदर आर गोइंग ऑन बोर्ड ड्यूरिंग द डेज. वो कुछ दिनों से जो जैसनी और कुछ और लेडीज़ थी जो बोट पे जा रही थी, क्योंकि कुछ वूमेन थी जो जा नहीं रही थी, बट जैसली और कुछ और वूमेन थी जो कुछ दिनों से बोट पर से जा रही थी. थिंग आर चीपिंग now of their bank help them. They have also to get special bus to take their basket full of fishes. जो हर रोज़ कुछ और लेडीज़ जाती थी वो नहीं जाती थी. थिंग्स आर चेंजिंग. जो कुछ चीज़ें थी बदल रही थी बैंक के हेल्प से, तो इसलिए वो जा रही थी. उन्हें कुछ स्पेशल बकेट जो उनकी थी वो डेली अब भर जाती थी. इतनी ज़्यादा उनकी जो है उन्हें फिशेस मिलती थी आजकल के उस डेज में. वाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री. वो वाई डोंट, वो क्यों शुरू नहीं कर रही थी एक फैक्ट्री, मीन्स एक जो न्यू फिशिंग की फैक्ट्री वो क्यों ओपन नहीं कर रही थी. द वुमेन ऑफ बैंकर बैंक ऑल्सो वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश. द पंचायतन हैज़ गिवन दैम सम लैंड फॉर द over the year. They have saved rupees 74,000. They find out how much they will need for the factory. Lisa write the thing they need to buy to begin. See the table for the cost of each time. मीन्स ये आपका कुछ मतलब कि कुछ पहेली जैसा है, तो ये मैं आपको समझा रही, बट ये इससे ऊपर वाला पैराग्राफ मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी. ओके. ओवर द ईस्ट दे हैव, जो वो बचा रहे थे पैसे, वो जो लोग थे वो जो पैसे बचा रहे थे, उनके पैसे बचाते बचाते कितने हो गए, पूरे 74,000 रुपीज़ उन्होंने सेव कर लिए थे. दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री. तो उन्होंने इतने सेव कर लिए. तो इस पैराग्राफ जो ये वाला है जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी, इसमें आपको बताना है कि आपका जो है मतलब कि कितना पैसा आपका वो है सेव हुआ. मतलब जो है फैक्ट्री के लिए आपको अभी कितने पैसे की नीड है, मतलब अभी आपको और कितने पैसे चाहिए. अभी आपने इतने पैसे तो सेव कर लिए, बट अभी आपको और जो है कितने पैसे अभी सेव करने पड़ेंगे. ओके. नाउ वी आर डूइंग आवर नेक्स्ट पेज. आप देख सकते हैं इसमें सारी जो है आपकी इक्वेशन ही दे रखी है और कुछ नहीं है इसमें, आपको बस फाइंड आउट करना है. तो वो जो है हम बाद में फाइंड आउट करेंगे. नाउ भी आप देख सकते हो जो है इसी पेज में भी आपको मीन्स बोला गया है कि आपको मतलब जो है फाइंड आउट करके बताना है इस पूरे में. तो मीन्स आपका चैप्टर होता है कंप्लीट. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सब के मैं आपको आंसर्स बताऊंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में. तो तब के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे.